नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। यहाँ खबर राजनांदगांव से। एयरफोर्स दिल्ली ने 80वीं राजा महंत सर्वेश्वर दास प्रतियोगिता 6/1 से जीती। छत्तीसगढ़ सरकार खेल मंत्री टंक राम वर्मा। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। राजनांदगांव का इतिहास हॉकी में बहुत पुराना है। राजनांदगांव से आज तक 3 खिलाड़ी ओलंपिक खेल चुके हैं। राजनांदगांव की भूमि से मृणाल चौबे भी एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने भारतीय टीम का हाल ही में प्रतिनिधित्व किया है। राजनांदगांव का पुराना हॉकी का इतिहास है, इसलिए राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ का प्रथम एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बना। आज राजनांदगांव आजादी के पूर्व से चलने वाली प्रतिष्ठित राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। 80 वर्ष से राजा महंत सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक चल रही है। टूर्नामेंट के फाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री टंक राम वर्मा पहुंचे थे। हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल एयरफोर्स दिल्ली और पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली के बीच में खेला गया। मैच का फाइनल एयरफोर्स दिल्ली 6-1 पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली को हराया। छत्तीसगढ़ सरकार के खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने मुझे यहां आने से पहले बताया था। राजनांदगांव में गणेश झांकी और राजनांदगांव की हॉकी पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहां आने से यह बात सत्य निकली। आगे खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में यह एस्ट्रोटर्फ सुविधा युक्त अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बना था, जिसको कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कबाड़ बना दिया था। अब फिर से भाजपा सरकार आने के बाद राजनांदगांव का एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम चमकेगा और आने वाले समय में फ्लड लाइट लगेगी और पुरानी एस्ट्रोटर्फ को बदल जाएगा। खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा, जो भाजपा सरकार कहती है वह करती है। पानी पिला दो। और इस मैच का यह पहला क्वार्टर समाप्त। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों एयरफोर्स नई दिल्ली की टीम, दोनों ही टीमों के बीच यह किताबी भिड़ंत जारी। यह फाइनल मैच खेला जा रहा है। मैच का अभी दूसरे क्वार्टर के लिए दोनों ही टीमें ग्राउंड में प्रवेश करती हुई अभी उपस्थित हुए दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि नीले कलर की जर्सी में सुसज्जित टीम एयरफोर्स नई दिल्ली की टीम, सफेद कलर की जर्सी में सुसज्जित टीम पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली की टीम। ले मैं निवेदन कर रहा हूं श्री अरुण वर्मा एसडीएम आप आए और अभिषेक सिंह जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सुरेश एच लाल जी उपस्थित हैं, आप उनका पुष्पहार से स्वागत करें।
माननीय श्री अभिषेक गुप्ता जी, कमिश्नर नगर, हमारे बीच उपस्थित प्रकाश शर्मा जी दिनेश गांधी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं रमेश डाकलिया जी से आप आए और माननीय श्री टंकराम वर्मा साहब मंत्री खेल व कल्याण विभाग का पुष्पार्थ स्वागत करें। महेंद्र राजा सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट के इस समापन अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, आदरणीय सुरेश लाल जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, रमेश पटेल जी और माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, 80 साल हो गए इस आयोजन को पूर्ण हुए और ये राजनांदगांव की जनता का इच्छा शक्ति ही है कि लगातार 80 साल में से एक आध बार कोविड के समय को छोड़ करके हर वर्ष यह आयोजन संपन्न हुआ है और ये उसी का परिणाम है जो सामने हम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम देख रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस स्टेडियम की स्थापना यहाँ पर किया है और हमें बहुत से जन सहयोग भी इस आयोजन में मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान से, इसके अलावा खेल विभाग से, उसके साथ साथ राजगामी संपदा न्यास से, और हमारा जो प्रथम पुरस्कार होता है वो समाज सेवी बलदेव सिंह भाटिया जी देते हैं, द्वितीय पुरस्कार जो है वो बहादुर अली जी देते हैं। इस बार अच्छी बात ये रही कि नरेश डाकलिया जी ने और मृणाल चौबे जी ने तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार की अपनी ओर से घोषणा किया, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ साथ मनीष गौतम जी, हमारे पुलिस अधीक्षक अनूप श्रीवास्तव जी, ऐसे सभी लोग, राजेश जैन जी, सभी लोग इस आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और जिसके चलते आयोजन यहाँ पर सफल होता है और इस साल भी सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। मैं पिछले 5 वर्षों में खास तौर पे टर्फ का जो विषय है वो खिलाड़ियों के अनुरूप अब नहीं रहा है और ऐसे कुछ विषय हैं, उसमें मेरा अनुरोध होगा, बाकी विषय तो अभिषेक सिंह जी रखेंगे, मेरा अनुरोध होगा कि आप इन बातों को स्वीकार करते हुए शासन के माध्यम से इन कामों को पूरा करने के लिए अपना यहाँ पर राजनांदगांव की जनता को आश्वस्त करने का कष्ट करेंगे। आप यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस में एकदम आज का ये दृश्य और किसी आयोजन की 80 वर्ष की उपलब्धि अपने आप में पूरे देश के लिए उदाहरण बनता है। कई पीढ़ियां निकल जाती हैं और राजनांदगांव में कई पीढ़ियों ने इस आयोजन को अपने दिल से, तन मन धन से संजोया है और शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां तपती धूप में भी लोग इस आयोजन का आनंद उठाने बैठे हैं। सबसे पहले जोरदार ताली बजाकर राजनांदगांव के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व खेल विभाग के मंत्री, हम सब के प्रिय आदरणीय टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हैं। ये भी सौभाग्य की बात है कि जो राजनांदगांव संस्कारधानी के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात है, आज हमारे को एक ऐसा व्यक्तित्व अतिथि के रूप में मिला है जिनके बचपन के संस्कार भागवत और रामचरितमानस की कहानियां और संगीत से हुए हैं। अपने जीवन काल में रामचरितमानस और भागवत को लेकर समाज के बीच में एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। आज संस्कार से युक्त एक ऐसे अतिथि का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंचस्थ हमारे पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय सुरेश एशलाल जी,
आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय रमेश पटेल जी, संतोष अग्रवाल जी, और उम्मीद करता हूं कि जिस विषय का इशारा मधुसूदन जी ने अपने उद्बोधन में किया था, ये स्टेडियम 2014-15 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के निर्देशन पर एक अनुपम सौगात के रूप में राजनांदगांव को प्राप्त हुआ था। लेकिन समय के साथ जरूरत पड़ी है अब इसको एक बदलाव की। खिलाड़ियों की भावना को ध्यान में रखते हुए हम सब की अपेक्षा है कि आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से निश्चित रूप से इस एस्ट्रो टर्फ में जो परिवर्तन की गुंजाइश है, वो गुंजाइश के रूप में उनका आशीर्वाद राजनांदगांव के खिलाड़ियों को मिलेगा। पिछली सरकार ने जो विषय सिर्फ वादों के रूप में बोलकर छोड़ दिया था, हम सबको भरोसा है कि इस सरकार में वो सभी विषय जो राजनांदगांव के खिलाड़ियों की जरूरत है, उन विषयों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी का आशीर्वाद राजनांदगांव को मिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप सबका जुड़ाव खेल और हॉकी से बना रहे, हमारी हॉकी और झांकी की गूंज पूरे प्रदेश में होती रहे, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस मैच पेनल्टी कॉर्नर एयरफोर्स नई दिल्ली टीम के पक्ष में, नीले कलर की जर्सी में सुसज्जित टीम। और यहाँ पर इस मैच का मध्य भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। दुष्ट शेष एक न बचेगा कहने वाला श्याम जगे। मैं घर घर में राम नाम का अलख जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन अवसर, और इस अवसर पर हम सब के बीच हमारे मार्गदर्शक पूर्व सांसद बड़े भैया अभिषेक सिंह जी, सम्माननीय श्री खूबचंद पारक जी, सम्माननीय श्री संतोष अग्रवाल जी, सम्माननीय श्री बलदेव सिंह भाटिया जी, श्री राजेंद्र गोलछा जी, सम्माननीय श्री नरेश डाकलिया जी, सम्माननीय किशुन यदू जी, सम्माननीय तरुण लहरवानी जी, सम्माननीय दीदी रेणुका यादव जी,
खिलाड़ी, सभी प्रशिक्षक साथी, प्रबंधक गण, सभी का इस छत्तीसगढ़ के पावन धर्म में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं इस आयोजक मंडल को बधाई देना चाहूँगा कि जैसा बता रहे थे कि ये 80वां जो है आयोजन है, लगातार इस आयोजन को सहेज करके रखे हैं और लगातार ये क्रम जीवित है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। आज राजनांदगांव आने पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रहा है कि आज मैं अपने राजनीतिक गुरु और हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कार्य क्षेत्र में आया हूं, जिन्होंने राजनांदगांव क्षेत्र में लगातार विकास कर एक नई इतिहास बनाए हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अभी हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं और मैं स्वयं और इस मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण, उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता महोदय द्वारा स्थापित समाज सेवा, राज्य सेवा, राष्ट्र सेवा के संस्कार का ये सब प्रतिफल है। मैं लंबे समय तक हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा अध्यक्ष का अनुयायी रहा हूं और अनुभव किया हूं कि क्षेत्र में जिस प्रकार से सशक्त जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और क्रीड़ा प्रेमी तैयार किए हैं, उसका प्रमाण आज इस मंच में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार में अब डबल इंजन की सरकार है, हमारी केंद्र की और राज्य की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया जैसी परियोजना को हम अपने राज्य में अच्छे से क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि इस छत्तीसगढ़ राज्य में खेल प्रतिभाओं को अच्छे से निखारेंगे और उनको अच्छा मैदान और समुचित सुविधा प्रदान करेंगे। हमारे भैया बता रहे थे कि राजनांदगांव जो है हॉकी और झांकी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और वाकई में देखने को मिल रहा है इतना बढ़िया मैच और बहुत सी कमियां अभी बताए कि यहाँ पे फ्लड लाइट और एस्ट्रो टर्फ इनका रख रखाव भी नहीं है। ये बताने में मुझे बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब के मुख्यमंत्रित्व काल में इस स्टेडियम का निर्माण हुआ है और जैसा कहते हैं कि समंदर में फंसी हुई कश्ती हम ही निकालेंगे। हमने ही बनाया छत्तीसगढ़ और हम ही संवारेंगे। तो ये बनाने का काम हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब ने किया है। 5 साल में इसकी हालत खराब हो गई, बिना देख रेख के, बिना रख रखाव के, और संवारने का काम भी हमारे डॉक्टर साहब के अगुवाई में ही होगा। अभी बताया कि फ्लड लाइट, एस्ट्रो टर्फ खराब हो गया है, तो आज मैं इसी मंच से बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, ये फिर से अपने नए स्वरूप में आएगा। यहाँ पे फ्लड लाइट लगेगी और एस्ट्रो टर्फ भी दिया जाएगा। बताया कि हालांकि हार जितनी हुई, ड्रा हो गया, बराबर हुआ, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है और ये संस्कार धानी भी है। मैं सभी हमारे खिलाड़ियों से यही आग्रह करूंगा कि अपने खेल, प्रतियोगिता, शिक्षा के साथ साथ संस्कार में भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं कि शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है और व्यापार से पहले व्यवहार जरूरी है। शिक्षा आपको रोजगार तो दे देगी, जीवन दे देगा, लेकिन जीवन को कैसे सुंदर बनाना है, इसकी शिक्षा हमको संस्कार से मिलता है। तो हमेशा संस्कार और मर्यादा का ध्यान रखेंगे। मुझको बुलाए, आमंत्रित किए और इतना मान सम्मान दिए, इसके लिए मैं पूरा आयोजन समिति को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यह घोषणा की गई कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष बेस्ट गोलकीपर को दिया जाएगा। जो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, 5,000 रुपए का
नगद इनाम एवं साथ में की तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ये कुछ देर के लिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप सोचें कि ये पुरस्कार किसको जाएगा। शामिल हो जाए इस सेरेमनी में। यह पुरस्कार गत वर्ष इसकी राशि कम थी। माननीय अभिषेक सिंह जी ने आते आते कहा था कि हमारे राजनांदगांव जो है हॉकी और झांकी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और आने के बाद देखा कि वाकई में बहुत ज्यादा करिश्मा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ये हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ और बहुत अच्छा सजाए थे, संवारे थे। लेकिन कांग्रेस सरकार में आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनकी हालत खस्ता हो गई और इन्होंने न रख रखाव किया न कुछ किया, है ना। अब फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, फिर से नया सौंदर्यीकरण होगा और हमारे खिलाड़ियों में नया उत्साह और जोश आएगा। सर, मैदान की बात होती, बदलने का समय आ गया है। जी जी, इस पर क्या करेंगे? बदला जाएगा, फ्लड लाइट लगेगा। फ्लड लाइट लगेगा, फ्लड लाइट में मैच होगा, फ्लड लाइट लगेगा और ये अपना ये भी बदलेगा। आपकी सरकार हो जाएगी? हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। भाजपा जो कहती है वो करती है। हाँ।